वहीं आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव की दबंगई सामने आई है। दरअसल तेज प्रताप ने ऑन ड्यूटी पुलिस वालों को डांस करने के लिए कहा और धमकी दी कि अगर डांस नहीं करोगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। ये तस्वीरें आपको हम उसी वक्त की दिखा रहे हैं। साफ तौर पर तेज प्रताप यादव होली का ये पूरा माहौल था और वो कहते हुए नजर आते हैं कि डांस करो और जबरन डांस करने की बात करते हैं। सुनिए। अभी सुनिए, सिपाही दीपक, एक गाना बजाएंगे उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। अभी सुनिए, सिपाही दीपक, एक गाना बजाएंगे उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। अभी सुनिए, सिपाही दीपक, एक गाना बजाएंगे उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। तो तेज प्रताप का ये जो बयान सामने आया है होली के दिन, जिस तरह से वो क्या कह रहे हैं, इसके मायने क्या वो भी समझते हैं। फिलहाल इस पर अब जेडीयू कैसे हमलावर है वो सुनिए। अब जंगल राज का दौर तो खत्म हो गया, लेकिन लालू जी के प्रथम युवराज, अब देखिए इनकी हरकतें। एक पुलिसकर्मी को ठुमका लगाने का आदेश दे रहे हैं और ठुमका नहीं लगाने पर क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसकी धमकी भी दे रहे हैं। दरअसल बिहार बदल गया है। तेज प्रताप यादव हो या तेजस्वी यादव या लालू जी के पूरे कुनबे के लोग, उन्हें एक बात समझनी होगी कि बदलते बिहार की जो तस्वीर है उसमें इस तरह के हरकतों की कोई जगह नहीं है। और ये सभ्य समाज में जो लोग भी जी रहे हैं उन्हें निसंदेह ऐसे जो तत्व हैं उनको करारा जवाब देना चाहिए। तो इधर तेज प्रताप के वायरल वीडियो को लेकर के बीजेपी ने भी हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आरजेडी हमेशा से एक गुंडागर्दी की सियासत करती आई है। क्या कहा सुनो। जैसे पिता वैसे पुत्र। पहले पिता मुख्यमंत्री के रूप में अपने इशारों पर कानून को नचवाते थे और बिहार को जंगल राज में उन्होंने तब्दील कर दिया। अब बेटा सत्ता के बाहर होने के बाद भी उसी प्रकार से धमकी और दबाव से कानून और कानून के रखवालों को जिस प्रकार से उंगलियों पर नचाने की कोशिश और चेष्टा करते हैं, सस्पेंड कराने की धमकी देते हैं पुलिस वाले को अगर वो नहीं नाचता है। ये दिखाता है कि पुलिस वालों का वर्दी का अपमान करना आरजेडी नहीं जानती। आरजेडी तो केवल जंगल राज में विश्वास रखती। और अब बात अलीगढ़ की। अलीगढ़ में 25 साल के युवक की ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने उस पर करीब 8 से 9 राउंड गोलियां चलाई हैं और मौके पर उसकी मौत हुई। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस हमलावरों की लगातार जांच पड़ताल कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये आप ये सबूत देखिए, सुबह के समय दुकान बंद थी, इतने ताबड़तोड़ राउंड फायरिंग हो रही थी बिना सोचे समझे कि एक गोली जो थी शटर पर लगती है। अलीगढ़ का तेलीपाड़ा इलाका, शुक्रवार की सुबह करीब 3 बजे हारिस और उसका दोस्त एक दुकान के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे, लेकिन तभी बाइक पर सवार 4 बदमाश आए और हारिस और उसके दोस्त पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हारिस का दोस्त किसी तरह से भाग निकला, लेकिन हारिस ठोकर खाकर नाले के पास गिर पड़ा, जिसके बाद बाइक सवार एक बदमाश ने उतरकर उस पर एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी। इस वक्त मैं घटनास्थल पर मौजूद हूं। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, मृतक शख्स अपने दोस्त के साथ इसी जगह पे खड़ा हुआ था। उसी दौरान 2 बाइक पे 4 हमलावर यहां से आते हैं। आने के बाद बाइक को रोकते हैं, 2 बाइकों से 2 हमलावर उतरते हैं और इसी जगह पे जो शख्स यहाँ पे खड़ा हुआ था उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना
शुरू कर देते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागता है, लेकिन वो यहाँ पे गिर जाता है, उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। घायल हारिस जमीन पर पड़ा था। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी दौड़े, लेकिन बाइक सवार बदमाश गोलीबारी करने के बाद भागने में कामयाब रहे। थोड़ी देर बाद कुछ लोग वहां पहुंचे, बाइक पर बैठाकर हारिस को अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में पुलिस की ऐसा लग रहा है कि मृतक शख्स की हमलावरों के साथ आपसी पुरानी रंजिश चल रही थी। उसी रंजिश का बदला लेने के लिए आरोपी जो थे यहाँ पे आए थे, उसको मौत के घाट उतार दिया था। परिवार वालों के मुताबिक हमलावर वो लोग थे जिनके साथ हारिस की पहले दोस्ती हुआ करती थी और शायद रंजिश की वजह से ही हारिस ने इनसे दूरी बना ली थी। 4 लड़के बाइक पर आ रहे थे। पहले उन्होंने मुंह पे मास्क सही करा, मास्क सही करने के बाद आने के बाद पहले एक खड़े होकर फायर मारा, जैसे वो भागा और गिर गया। गिरने के बाद उन्होंने 8 से 9 फायर उसकी कमर पे मार दी। हाँ, जान कहाँ रहे, पहले दोस्त की भी थी पहले इनकी, लेकिन अब ये नहीं मालूम हुआ क्या। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब इस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को ट्रैक करने में लगी है और 5 टीमों का भी गठन कर दिया गया है। सभी टीम अलग अलग जगहों पर रेड कर रही है और हमलावरों के फोन को भी सर्विलांस पर लगा दिया गया है, जिससे आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सृष्टि पांडे भी इस बुलेटिन मेरे साथ मौजूद है और सबसे पहले बात संभल की करते हैं। संभल में मिले हिंदू धर्म के 3 और प्राचीन तीर्थ। 68 तीर्थ स्थलों में से ये 3 और प्राचीन तीर्थ हैं जो मिल चुके हैं, क्योंकि लगातार एएसआई टीम अपना काम कर रही है। और ये जो 3 तीर्थ मिले हैं, इनमें भागीरथी आश्रम, भागीरथी गंगा तीर्थ मिले हैं। मत्स्येश्वरी मंदिर की भी तलाश पूरी हुई है। यानी आप ये समझिए, वो तमाम हिंदू धर्म से जुड़े हुए तीर्थ स्थल जो अपनी पहचान खो चुके थे संभल में, वो अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। 68 तीर्थ स्थल ऐसे हैं जिनमें से अभी 3 सामने आए हैं, बाकी का आना बाकी है। सागर हमारे साथ इस वक्त सीधे संभल से जुड़े हुए हैं। सागर, ये बताइए, जो तीन तीर्थ स्थल मिले हैं, इनके बारे में और क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल श्वेता, अगर हम बात करें तो रिपब्लिक भारत सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है संभल की। 68 तीर्थों में से एक जो प्राचीन मैप है उसमें नजर आए कि भागीरथी गंगा। ये देखिए, ये जो सरोवर, ये जो कुंड हम आपको दिखा रहे हैं, इसके चारों तरफ देखिए सीढ़ियां लगी हुई हैं। इस कुंड में देखिए लोग पहले आते थे, नहाते थे। इसके बगल में मत्स्येश्वरी मंदिर है, वहां पर लोग जाते थे दर्शन पूजन के लिए। और उसके आगे अगर हम बात करें तो कई एकड़ में फैला भागीरथी आश्रम है। संभल के देखिए 68 तीर्थस्थलों में से एक ये 3 तीर्थस्थल जो एकदम नजदीक दूरी पर है।